शब्द विचार पढ़ा था तो हमने देखा था कि शब्द विचार में रूप या विकार की दृष्टि से शब्द के दो वर्गीकरण, या आप उसको लिख सकते हैं रूप या विकार की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है भाई? तो ये दो प्रकार है, एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। एक है विकारी शब्द, ठीक है, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक, तो विकारी शब्द क्या था? तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, जो लिंग वचन कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। और जस्ट इसका जो विपरीत है, अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि से अप्रभावित रहते हैं, अर्थात उन पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। तो अभी आज तक, है ना, आज कौन सी डेट है? आज है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी तक हमने विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, है ना, हमने देखा था ना, इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों में हमने पहला क्या देखा था? संज्ञा। दूसरा क्या देखा था? सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। तीसरा क्या देखा था? विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। और चौथा देखा था क्रिया, जो हमारा कल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इस प्रकार हमने विकारी शब्द को अच्छे से क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं किस ओर? अविकारी शब्द की ओर। ठीक है, अविकारी शब्द के भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पहला क्या आता है? क्रिया विशेषण शब्द। पहला आता है क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विस्मयादि बोधक शब्द। और चौथा होता है समुच्चय बोधक शब्द। चौथा होता है समुच्चय बोधक शब्द। क्लियर है ना? तो हमने इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो आप आज हेडिंग डालेंगे, ये लिख लिए हैं, तो अब जाएंगे की ओर। पहले इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको और फिर इसको। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं और आपको अविकारी शब्द की परिभाषा लिखाते हुए हम इस प्रकार क्रम वाइज चलेंगे। प्रयास करते हैं कि क्रिया विशेषण को आज समाप्त कर लें, लेकिन क्रिया विशेषण को सामान्य तौर पर आप पढ़ोगे तो वो अभी 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर से आप एडीओ का पिछला प्रश्न पत्र देखे हैं, है ना, और इसके अलावा जो और व्यापम की परीक्षाएं अभी हुई है, या जो पीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें वो अंदर डीपली जाके क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, अब वो ये पूछता है कि क्रिया विशेषण के जो टाइप है उनके कितने टाइप होते हैं। अर्थात जैसे कि काल बोधक जो क्रिया विशेषण होती है, या कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इन सब के कितने प्रकार हैं, ये सब परीक्षाओं में आ रहा है। तो हम प्रयास करेंगे पहले बेसिक चीजों को क्या कर ले, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मतलब अंदर गहराई से भी उसको क्या करेंगे, एक एक जो है क्रिया विशेषण के टाइप को देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को ही हम बोलते हैं अव्यय शब्द। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द,
अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। जरा इसकी परिभाषा लिखना। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, या ऐसा लिख सकते हो, सॉरी, है ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि से अप्रभावित होते हैं उनको हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, आप लिख लेना, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। या इसी को अगर परीक्षा में कभी आ जाए कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अविकारी है वही अव्यय है और जो अव्यय है वही अविकारी है। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला मैंने अभी आपको बताया था, क्या? क्रिया विशेषण। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या देखे थे? दूसरा हम देखेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक या संबंध वाचक। ठीक है, तीसरा आ जाएगा समुच्चय बोधक, और चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। आश्चर्यचकित। ठीक, तो ये 4 जो होते हैं क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अर्थात अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण। क्लियर है? इसको आप फटाक से लिख लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं किस ओर? क्रिया विशेषण की ओर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे अब अविकारी शब्दों में सबसे पहला क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। जानवी मैडम ऑनलाइन हो? ऑनलाइन हो? रेशमी मैडम, रेशमी ऑनलाइन है आप? चित्रेश हो गया, रितेश हो गया, आप लोग ऑनलाइन हैं? विजय सर ऑनलाइन है? हाँ सर। चलिए, आप बताओ विशेषण क्या होता है? विशेषण की परिभाषा बताओ। क्रिया विशेषण नहीं ना, ओनली एडजेक्टिव की परिभाषा पूछ रहा हूं। विशेषण की परिभाषा। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं सर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं ना। इसका मतलब मैंने आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में जबरदस्त तरीके से समझाया था। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के बारे में क्या बताया था? विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिसकी विशेषता, हाँ वेरी गुड, जिसकी विशेषता बताई जाए या बतलाई जाए। ठीक है, सही है कि नहीं सही है ना? जो विशेषता बताए वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? वो होता है विशेषण। जैसे रमा सुंदर है। ठीक है, रमा सुंदर है, तो यहाँ रमा क्या है? यहाँ रमा है विशेष्य, क्योंकि इसकी क्या बताई जा रही है? हाँ, और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या इसकी विशेषता बताई जा रही है और ये विशेषता बता रहा है। ठीक है,
लेकिन अब हम इससे ऊपर चलते हैं अर्थात यहाँ पर विशेषण शब्द किसके साथ है? क्रिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया जो हो जाएगी वो हो जाएगी विशेष्य, और विशेषण क्या हो जाएंगे? तो विशेषण ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर जो विशेषण है वो क्रिया की क्या बताएगा? विशेषता। तो अगर हम देखें तो ये जो विशेषण हम पढ़े थे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, वो अगर किसकी विशेषता बताने लग जाए? क्रिया की विशेषता बताने लग जाए, तो ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे क्या चीज? क्रिया विशेषण। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम इजी उसमें है, लिखा क्या है? क्रिया विशेषण। अर्थात वे शब्द जो, आप लिखी लो, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की विशेषता बताए। ठीक है, मतलब क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए। अब जरा सुनिए, जैसे मैं बोलता हूं मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहां पर मोहन क्या है? मोहन है कर्ता। ठीक है, तेज क्या है? देखते हैं अभी। दौड़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो मोहन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की, कि वो कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया के बाजू में है, ये क्या हो जाएगा? जो क्रिया की विशेषता बताए वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्लियर है सबको? ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलिए और एक आध उदाहरण देखें। ठीक है, आप लिखना जैसे प्रियंका मधुर गाती है ना? तो मधुर गाती है, तो गाना क्या है? क्रिया है। इसके सामने क्या लगा है? मधुर। तो मधुर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ये तो करता है जो गाती है। ठीक है, तो प्रियंका मधुर गाती है, इसका मतलब है कि प्रियंका बहुत स्वीट सॉन्ग, मतलब स्वीट सॉन्ग में क्या करती है? सॉन्ग कर मतलब सैंग करती है या गाती है। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो गाने के सामने अर्थात क्रिया के सामने क्या लगा हुआ है? मधुर लगा हुआ है, जो क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये मधुर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ये तो हम आगे बढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार की ओर। बताइए भाई फटाक से। नहीं है सर। नहीं है, आगे बढ़े। चलिए यस सर, ठीक है सर। ठीक है ना? तो अब लिखेंगे आप क्रिया विशेषण के प्रक्रिया विशेषण का वर्गीकरण। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण भी हम 3 आधार पर करेंगे। है ना? सबसे पहले आएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा आएगा क्या? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और तीसरा क्या होगा? रूप के आधार पर।
रूप के आधार पर। ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाक से। चलिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले है अर्थ के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है रूप के आधार पर। पहला प्रश्न यहीं से आएगा कि क्रिया मतलब अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक है, तो इन 4 प्रकारों का अपन क्या लिख लेते हैं? नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इन 4 प्रकारों का हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक। दूसरा आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक। तीसरा हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और अंतिम हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, ये हो गया किसके आधार पर? नॉर्मल अर्थ के आधार पर। अब आ जाओ प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए प्रयोग के आधार में लिखना साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा लिखना संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, और अनुबद्ध क्रिया विशेषण, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसके आधार पर होता है मूल, यौगिक और स्थानीय। ठीक है, क्रिया विशेषण आप सेम एज इट इज लिख लेंगे। मूल क्रिया विशेषण रूप के आधार पर, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए, तो परीक्षा में आएगा किसी भी बेस में, किसी भी आधार पर, तो आप बना लेंगे। अगर रूप के आधार पर पूछे तो 3 है, और वो 3 ये है। प्रयोग के आधार पर पूछे तो 3 है, वो है साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। उसमें आएगा मूल, यौगिक और स्थानीय, और इन दोनों से ही इंपॉर्टेंट क्या है? ये है। ठीक है, चलिए, इसलिए ज्यादातर पुस्तकों में दिया नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि पिछली कुछ परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न कईयों बार पूछे गए हैं। ठीक है, इस वाले सेक्शन से भी। क्लियर है? तो हम इसको भी कवर अप करेंगे, और आज हम पढ़ेंगे किसको? इनको। ठीक है, अब बड़ा अपने शब्दों में आप लिख लेना नोट करके, है ना। यदि परीक्षा में सामान्य तौर पर प्रश्न आए कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, अब क्या उत्तर लोगे आप? ठीक है, इसका उत्तर आप लेना 4। और ये 4 कौन सा है? ये वाले है 4, ये वाला। क्लियर है? चलिए, ठीक है। सामान्य तौर पर अगर कुछ भी ना लिखा हो, ना तो प्रयोग, ना रूप, ना अर्थ,
डायरेक्टली पूछ लेता है कि हिंदी भाषा में या हिंदी में क्रिया विशेषण की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर मानना है 4। कुछ परीक्षाओं में कुछ पुस्तकों में इसको भी 5 दिया हुआ है। एक नया क्रिया विशेषण जोड़ लेते हैं उसमें दिशावाचक, लेकिन प्रमाणित पुस्तकों में 4 ही मिलता है, परीक्षा में भी 4 ही लिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार विकारी शब्द 4 है, अविकारी शब्द 4 है, विशेषण 4 है और क्रिया विशेषण भी 4 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हो गया हो तो फिर में आप हेडिंग डाल लीजिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। चलिए मैं आपको बेसिक चीज लिखाता हूं और उसके बाद फिर और ऊपर या अपन मतलब आप चलो पहले अपन बेसिक पढ़ते हैं, 10-15 मिनट लगेगा। ठीक है, बेसिक चीज को देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4 है। ठीक है, उन चारों को इस प्रकार में आपको लिख के दिखाता हूं। पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा क्या है? पहला स्थानवाचक, दूसरा क्या आएगा? कालवाचक। कालवाचक तो लिखित है शायद, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक मतलब मैं अब आपको इनका भी वर्गीकरण करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपके पास लिस्ट बना रहता है तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक और बताओ भाई, और क्या देखे हैं? रीतिवाचक। हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? स्थानवाचक है ना, अंतिम क्या है भाई? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अभी आप लोग हिंदी पढ़ रहे होगे तो ऐसा लग रहा होगा ना कि हिंदी में कितनी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, तो जब अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तब हमको समझ में आता है कि हिंदी बहुत कठिन है एज कंपेयर टू अंग्रेजी, है ना। दूसरी लैंग्वेज से हिंदी ज्यादा क्या है? कठिन है। हम प्रकार के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे किसके बारे में? स्थान मतलब इनके प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। कालवाचक को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। और हिंदी को अगर अच्छे से समझ गए तो इंग्लिश का ये पता है तो आपको इंग्लिश में भी इसका क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, स्थान में लिखना एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, और परिमाण मतलब हो जाएगा क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए फटाक से इसको लिखिए, इसके बाद हम इसके वर्गीकरण की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे स्थानवाचक। इसके 2 प्रकार होते हैं। कालवाचक के 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है स्थितिवाचक
स्थिति वाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। स्थितिवाचक और दिशावाचक, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार को यहां ही लिख लो। इसमें आप लिखना पहला अवधिवाचक, बारंबारतावाचक, बारंबारतावाचक। ठीक है, और एक होता है काल बिंदुवाचक। ये जो है बारंबारता लिखते हैं इसको, बारंबारतावाचक, और ये हो जाएगा काल बिंदुवाचक, काल बिंदुवाचक। ठीक है, ये किसके प्रकार हो गए? ये प्रकार हो गए कालवाचक के। अब है अंतिम जो है रीतिवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ऐसे ऐसे लिखने लायक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है। एक होता है प्रकारवाचक, प्रकारवाचक। दूसरा लिखना निश्चयवाचक, तीसरा लिखना अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। लिखना स्वीकारवाचक। पांचवा लिखना निषेधवाचक, निषेधवाचक। ठीक है, और अंतिम लिखना कारणवाचक। 6वां नंबर लिखना कारणवाचक। ठीक, चलिए लिख लीजिए फटाक से इसको। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके भी टोटल होते हैं 5 टाइप्स, है ना। इसमें भी टोटल होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला हो जाएगा पर्याप्ति बोधक, सॉरी, है ना, पर्याप्ति वाचक। ठीक है, एक लिखना पर्याप्ति वाचक। दूसरा होगा तुलना बोधक। तीसरा हो जाएगा श्रेणी बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक। चौथा हो जाएगा अधिकता बोधक, अधिकता बोधक। और अंतिम है न्यूनतम, न्यूनता बोधक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। हमने अभी शुरू में पढ़ा था क्रिया विशेषण के टाइम। सबसे पहले हमने अविकारी शब्दों को देखा, उसके बाद हमने क्रियावाचक विशेषण, मतलब सॉरी, क्रिया विशेषण के टाइप्स देखे अलग अलग आधार पर, है ना। और अब हम देख रहे हैं क्या, जो क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर जो 4 टाइप्स हैं उनके अलग अलग टाइप्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है हम अपने क्लास में इतने प्रकार के क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो सामान्य तौर पर आपको ये कठिन लग रहा होगा। आपको मूल रूप से इसके टाइप्स दिमाग में रखने हैं। ठीक है, इसके टाइप्स को क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक, जैसे 2 जिसका स्थान में कितना है,
2, काल कितना है 3, ठीक है। तो आप याद रखना 2 स्थान, ठीक है। आप याद रखना त्रिकाल, है ना, त्रिकाल बोलते हैं ना, ठीक। उसके बाद 6 रीति, ठीक है, 6 रीति और 5 परिणाम, ठीक है। अब आपको बताता हूं, ये सब के सब परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, ये सब के सब परीक्षा में आए हुए हैं। और इसमें भी जो रीतिवाचक नहीं, कौन सा, हाँ ये वाला परिमाणवाचक जो है, ये 2 बार परीक्षा में आए हैं। बात समझ रहे हो, मतलब अंदर का तो छोड़ो, सबसे पहले बाहर का प्रश्न आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो बाहर का सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। जैसे मैं ट्रिक बनाता हूं, आप भी अपने प्रकार से इससे बेटर ट्रिक बना सकते हैं, जो आपको क्या लगेगा, ज्यादा सहज लगेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और एक और चीज, मैं अगर व्यवहारिक तौर की बात करूं, तो अगर आप इतना डिटेल से याद नहीं करते हो और बेस को समझ गए हो अगर क्रिया विशेषण का, तो भी आपसे क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा। जैसे मैं अभी आपको बेस समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, कहां, बैक टू इधर आ जाओ। अरे यार, इसको बने रह देना था मेरे को, हम मिटा रहा हूं ना इसको। चलिए, अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा यहाँ पर, एक मेरा मिट गया था तो पहले उसको लिख देता हूं। क्या था, स्थानवाचक था, स्थान वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपन बेस से, ठीक है। अब आपको 4 शब्द लिखा रहा हूं, इन 4 शब्दों को आप सेट कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। इन 4 शब्दों को आप दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहां आप लिखना कहां, यहां लिखना कब, यहां लिखना कैसे, यहां लिखना कितना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप इन 4 शब्दों का यूज कीजिएगा, जो आपको उत्तर मिलेगा उसके आधार पे आप उसके आधार पर आप क्या निकालेंगे, इनको निकालेंगे, किनको, टाइप्स को। बेसिक चीज को समझ लो कि क्रिया विशेषण के इन टाइप का अर्थ क्या है, ठीक है। तो वे शब्द, है ना, वे शब्द जिससे क्रिया के, है ना, आप इतना लिखवा दो क्या यहीं पे, ठीक है। जैसे मैं एक चीज लिखाता हूं, वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के, वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, ठीक है। बेसिक यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसा कोई शब्द जिससे क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, तो वो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला जो है कालवाचक है, तो वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का बोध हो, समय का, तो उसको क्या बोलेंगे, कालवाचक। मतलब कहीं पर भी अगर स्थान का बोध होता है तो आप क्या उत्तर मारोगे, स्थानवाचक। कहीं पर भी समय का बोध हो रहा है, समय का आपको क्या हो रहा है, आभास हो रहा है ना, उसको पढ़ने के बाद, वाक्य को, उस शब्द को पढ़ने के बाद, तो आप तुरंत क्या मारोगे, कालवाचक। अब तीसरा है वे शब्द जिनसे क्रिया के होने के, इसका, परिमाण का, है ना, या क्रिया के होने के मात्रा का बोध हो, मापतौल का बोध हो, मात्रा या मापतौल का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। और रीतिवाचक विशेषण क्या है, रीति, है ना। तो रीति का मतलब क्या है, तो यहां लिखना वे शब्द जिनसे
क्रिया, वे शब्द जिनसे क्रिया के संपन्नता, क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, या सॉरी, क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो, ऐसा लिखेगा। संपन्न होने की रीति का बोध हो, रीति का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया के संपन्न होने की रीति का। ठीक, एक और ट्रिक, आपको ये वाला ना थोड़ा पहचानने में दिक्कत होगा। कौन सा वाला? ये रीतिवाचक वाला, ये वाला थोड़ा पहचानने में दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। जहां पर आपको ये 3 प्रकार ना दिखाई दे, वहां आंखें मूंद के क्या मान सकते हो? रीतिवाचक। प्लस मैं आपको कुछ शब्द लिखाऊंगा, वो शब्द कहीं दिख गया तो आपको मारना ही क्या है? रीतिवाचक। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं भी आपको समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा तो वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि वे शब्द जिनसे क्रिया के संपन्न होने की जो रीति होती है उसका अगर बोध होता है, तो ऐसे शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या होगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरा पहला आपको समझाने का मकसद ये था कि कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य में अगर आप कहाँ का क्वेश्चन करोगे, कब का क्वेश्चन करोगे, कैसे का क्वेश्चन करोगे और कितना का क्वेश्चन करोगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि उसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। नहीं है तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। नहीं समझ में आया है तो पहले हम इस पूरे बेस को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ शब्द लिखा रहा हूं आपको, जरा उन शब्दों को आप लिख लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, टाइम कितना हो रहा है भाई? तो टाइम बताएगा। 7:03 सर। हाँ, अभी बहुत टाइम है। चलिए, ये कंप्लीट हो जाएगा आराम से अपना। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्थानवाचक में। जैसे लिखना भीतर, अंदर, यहां, वहां। ठीक है, भीतर, अंदर, यहां, वहां। कहां, यहां, इधर, उधर, इधर, ये सब क्या है? ये सब बताएगा, स्थान का बोध कराएगा। ठीक है, दाएं, बाएं, दूर, पास, ऊपर या नीचे, ये सब किसका बोध कराएंगे? ये सब बोध कराएंगे स्थान बोधक का, है ना, स्थान का। बाहर और अन्यत्र। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई शब्द नहीं छूटा है जिससे हमको ये पता ना चल पाए कि वो स्थानवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। अगर आपको कहीं पर भी इस टाइप का कोई शब्द दिखता है, ठीक है, इस टाइप का कोई शब्द दिखता है और वो शब्द किसके आगे लगे रहे? वो शब्द लगे रहे क्रिया विशेषण के आगे, तो आप आंखें मूंद के क्या मान सकते हो? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद कहां बोलोगे तो आपको यही निकलेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको, आगे मैं आपको समझाता हूँ इसका। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कालवाचक को, कि कालवाचक में क्या किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं बार बार, प्रतिदिन, बार बार, प्रतिदिन, आजकल, निरंतर, शीघ्र, शीघ्र, अभी, है ना, निरंतर, शीघ्र, अभी,
कल, परसों, यदा, कदा, कब, जब। ठीक है, इसको लिख लेना, यदा, कदा, कब, जब। हमेशा, पहले, हमेशा पहले, पीछे, हमेशा पहले, पीछे। अभी, कभी, तभी, तत्काल, तत्काल, लगातार, लगातार, फिर कभी, बोलते हैं ना फिर कभी आएंगे, अभी टाइम नहीं है, फिर कभी, प्रतिदिन तो लिख डाले हैं ना। तत्पश्चात, तदंतर, कई बार, वह मेरे घर कई बार आया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार आया हो तो कई बार आया है। बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, है ना, घड़ी घड़ी। अभी अभी गया है, ऐसा बोलते हैं ना, अभी अभी गया है। ठीक है, चलो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप देखो इन सारे शब्दों को आप देख लो, ये सारे शब्द आपको किसका सूचक है, ये आपको सूचित करेंगे समय के संदर्भ में, है ना, ये आपको समय बताएंगे। ठीक है, आप कोई भी शब्द का क्रिया के पहले यूज करके देख लीजिए, आपको उत्तर यही मिलेगा कि वो ये जो शब्द हैं वो प्रायः किस रूप में यूज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं काल या समय बोधक के रूप में। समय का क्या कराएंगे, बोध। ठीक है, थर्ड आ जाओ किसमें, रीतिवाचक विशेषण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीतिवाचक में। ठीक है, इसमें लिखना अचानक, ऐसे वैसे, है ना, झटपट, अचानक जैसे वैसे, झटपट, एकाएक, सहसा, है ना, एकाएक, सहसा, यथा, धड़ाधड़, ध्यान पूर्वक, धड़ाधड़ लिखना, ध्यान पूर्वक, ठीक, सचमुच, अवश्य, अवश्य, वास्तव, वास्तव, निसंदेह, बेशक, शायद, शायद, हाँ, ठीक, सच, जी, हाँ ठीक सच जी, जरूर, जरूर, अतएव, इसलिए,
क्योंकि, इसलिए, क्योंकि। संभव है, कदाचित, संभव है कदाचित। बहुत करके, है ना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं, ना, मत, नहीं, ना, मत। गलत, सही। धीरे धीरे नहीं दिखेगा तो पूछ लेना ना। धीरे धीरे, है ना। अगला लिख लेना, कभी नहीं, कदापि नहीं। कभी, कभी नहीं और कदापि आदि। ठीक है। अब आपको ऐसा शब्द अगर कहीं पर भी दिखता है तो आप उसको डायरेक्ट मान सकते हैं कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। जितने भी उदाहरण हैं इसके इसके सब को मैं लिखा रहा हूं, एक भी नहीं छूटा है। एक भी मतलब एक भी नहीं। ठीक है। देखो, ना से लेके हा तक, है ना। हा कहाँ गया? हा तक को अपन लिखे हैं, जी तक को लिखे हैं। मतलब जितना भी छोटा मोटा परीक्षा में आया हुआ, परीक्षा में नहीं आया हुआ, परीक्षा में आने की संभावना वाला, सबको हम क्या कर लिए हैं? लिख लिए हैं। अंतिम बचता है क्या? परिमाणवाचक। और उस परिमाणवाचक को आप जरा लिखिए। चलिए, परिमाणवाचक में लिखना, अधिक, कम, थोड़ा, कुछ। अधिक, कम, थोड़ा, कुछ। बस, काफी। ठीक है। देखो, ये चलने वाली बस नहीं है, ये वो वाली बस है। मेरा बस चले तो मैं यहां चले जाऊंगा। ठीक है। ये कॉफी पीने वाला तरल पदार्थ नहीं है। ये क्या है? चाय में काफी शक्कर नहीं डाल गई है, ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला कॉफी है। ठीक है। चलिए, लिख लीजिए इसको। बस काफी, बस काफी। जैसे एक और है, इतना, उतना। ठीक है। अत्यंत, बहुत, कम तो लिख चुके हैं, है ना। अत्यंत, अधिक, बहुत। अगर इतना, अल्प, पर्याप्त, है ना। अल्प हो गया, पर्याप्त हो गया, अल्प, पर्याप्त। प्रभूत, बूंद बूंद, है ना। प्रभूत, है ना। प्रभूत मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। प्रभूत, फिर लिखना बूंद बूंद। एक और लिखना न्यून, न्यून। एक एक करके, तिल तिल, है ना। अगला लिखना तिल तिल। स्वल्प, केवल, प्रायः। स्वल्प, केवल, प्रायः।
अनुमानतः सर्वदा, सर्वदा, ठीक है, सर्वदा, ठीक है, सर्वथा करना, इसको सर्वदा नहीं आएगा, सर्वथा आएगा, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, सर्वथा। चलिए, क्लियर है। अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ये लिख लिए सब लोग? अगर लिख लिए होंगे तो हम फिर उदाहरण की ओर जाएंगे। अगर आपने परीक्षा से पहले इसको भी देख के गए तो भी आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए, अब बताओ, आपको लिखने के बाद ऐसा आभास हो ही गया होगा कि हमने लगभग सारे शब्दों को यहाँ पर कवर अप कर लिया है ना। अब अगर हम इन सारे शब्दों से अगर वाक्य बनाएंगे तो साल भर तक तो क्रिया विशेषण ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कुछ शब्दों पे क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं। फिर कल मैं आपको बताऊंगा एक एक क्रिया विशेषण और उसके टाइप्स, ठीक है। फटाफट फटाफट उसको प्रयास करेंगे, कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए, मिटा दूं। इसमें कब, कहाँ, कैसे, कितना को समझना पड़ेगा सर, बाकी सरल है। हाँ, अभी समझा दूंगा। चलो, अभी समझा, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम फटाक से। स्थानवाचक को फिर मिटा दिया, स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक के साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्थानवाचक, है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में शब्द हम लिखे थे कहाँ, ठीक है। चलिए, अब जरा मैं वाक्य बताते जा रहा हूं, अब जरा समझ के बताइएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला लिखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। देखो, मेरे उसमें नहीं लिखा है ना। वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब मैं प्रश्न करता हूं, कहाँ चलता है? धीरे धीरे चलता है, नहीं जमा। कब चलता है? धीरे धीरे चलता है, नहीं जमा। मैं पूछा कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो कैसे, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, ठीक है। आप सहमत हैं मुझसे? अब जरा देखो, धीरे धीरे को आप कहाँ लिखे हो? इतना सारा लिखे हो कि खोजते रह जाओगे सूक्ष्मदर्शी पकड़ के, ठीक है। लेकिन आपको मिल जाएगा, रीतिवाचक में हम लिखे हैं इसको, ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है, रीतिवाचक, ठीक है। ठीक, समझ में आया क्या ना? एक दो और पढ़ो अभी, फिर हम देखते हैं। राहुल बहुत पढ़ता है। राहुल बहुत पढ़ता है। सवाल करो, राहुल बहुत पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? मिला क्या? कब पढ़ता है? मिला क्या? कैसे पढ़ता है? मिला क्या? कितना पढ़ता है? हाँ, वेरी गुड। ये कहाँ से मिला? कितना अगर पूछे तो इसका उत्तर मिल गया, तो ये कहाँ चला गया? परिमाणवाचक। ये मिल गया आपको परिमाणवाचक, ठीक। और वैसे भी इसको देख के आपको समझ में आ गया कि बहुत शब्द कहाँ यूज करते हैं अपन? परिमाणवाचक में, ठीक है। चलिए, 5, 6, 10 अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं, सफलता के लिए, सफलता के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। चलो बताओ भाई, कब आएगा सर? कब कालवाचक? हाँ, वेरी गुड, है ना। अब देखो, प्रतिदिन है मतलब आपको ऑलरेडी समझ आ गया, समय में गया। लेकिन अगर सवाल करना है तो कर लो, कहाँ पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए? प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, यहाँ आएगा कब, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। चलो, मैंने आपसे मात्र 100 रुपये लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? चलो विजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इसमें क्या आएगा? कितना सर? परिणामवाचक, कितना लिए?
हाँ 100 रुपया लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया ना। ठीक है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, प्रीति मैडम बताओ आप। है हो कहाँ? हाँ, कहाँ विद्यमान है, तो सभी जगह विद्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ से इसका उत्तर मिल रहा है, तो इसका हम लिखते हैं स्थानवाचक, इसको हम लिखेंगे स्थानवाचक। ठीक है, चलिए और बनाना है। ठीक है, जैसे लिखते हैं दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, परिमाणवाचक है ना। लेकिन यहाँ पर तो मैंने क्रिया विशेषण यूज नहीं किया है। दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, तो अब क्या आएगा, ना परिणामवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्यों आएगा, स्थानवाचक स्थानवाचक आएगा ना। वाला में तो परिणामवाचक आता है, कितना दूर है, बहुत दूर है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ इसका हो जाएगा कितना, तो कितना बोले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। एक दो उदाहरण और बताता हूं मैं आपको, एक मिनट। सर इसमें स्थिति बता रहा है तो स्थानवाचक नहीं होगा। हाँ, ये स्थानवाचक होगा, कहाँ है तो बहुत दूर है, कहाँ है ये होगा ना, तो कहाँ है तो ये स्थानवाचक होगा भाई। ठीक है सर, स्थानवाचक, ठीक है ना, क्योंकि माप तो थोड़ी हो रहा है वहां पे। चलो अगला लिखना, तुम उधर क्या कर रहे थे, तुम उधर क्या कर रहे थे, बताओ ये क्या होगा, तुम उधर क्या कर रहे थे, स्थानवाचक सर। ठीक है, ये हो जाएगा कहाँ, तो स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा इधर इधर ध्यान देंगे। अब वह अचानक रोने लगा, ठीक है, वह अचानक रोने लगा, बताओ इसमें क्या आएगा, रिपोर्ट। हाँ, कैसे करने लगा तो रोने लगा, ठीक है, ये हो जाएगा रीतिवाचक। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ये शब्द कहीं पर भी दिखे, झटपट, अचानक, ऐसा कुछ, तो आपको तुरंत क्या मानना, तुरंत मानना है रीतिवाचक। ठीक है, नाइन्थ लिखना, तुम उधर बैठो, बताइए क्या होगा, स्थानवाचक उधर बैठो, स्थानवाचक। हाँ, तो ये हो जाएगा कहाँ बैठो तो उधर बैठो, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक। क्लियर हो रहा है। आजकल तुम दिखते नहीं, बताओ, आजकल तुम, हाँ ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। और सोचो,
कालवाचक वेरी गुड, कालवाचक। कालवाचक हो जाएगा, है ना, किसमें कब आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कालवाचक, कालवाचक, ठीक है। लिख लीजिए इसको फटाक से, कालवाचक को। ठीक है, एक और बताओ, तुम्हें पढ़ाई शीघ्र शुरू कर देना चाहिए, शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। हाँ, कौन बताएगा इसको? यहाँ पर होता है सब। हाँ, यहाँ पर भी क्या है, कब शुरू कर देना चाहिए, शीघ्र, तो ये भी हो जाएगा कालवाचक, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको फटाक से। ठीक है, 12वां लिखना, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो क्या करना है, मत पहनो, कैसे कपड़े मत पहनो, कैसे कपड़ा हाँ, मत तो पहनो। कैसे, हाँ, तो ये हो जाएगा कैसे, मतलब रीतिवाचक, ठीक है। और मैंने लिखाया भी है, मत शब्द, नहीं शब्द, ना शब्द कहीं दिखे तो आप मार देना इसको, ठीक है। इतना ही पढ़ लो, काफी है। परिणामवाचक। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, इतना तो इतना, ठीक है, ये हो जाएगा परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। और एक उदाहरण लिखना है, चलो अंतिम लिखना, इसे बार बार पढ़ो, इसे बार बार पढ़ो, बताओ क्या होगा, कितना बार पढ़ो, परिणामवाचक सर, परिणामवाचक कितना बार पढ़ो। फिर से सोचो एक बार। रीतिवाचक आएगा ना, रीतिवाचक। हाँ, कैसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। तो कैसे बोले तो, और आप लिखे भी हो, धीरे धीरे को रीतिवाचक में लिखे हो, देखो लिखे हो कि नहीं लिखे हो भाई, सर ठीक है ना। अब बताओ, अब आप कभी भी बनाओगे तो मैंने ट्रिक बता दिया है। सर बार बार तो सर बार बार तो आप उसमें लिखवाए हो, कालवाचक, कालवाचक में लिखा है ना, पहले उदाहरण में बार बार, प्रतिदिन, शीघ्र, ऐसे करके लिखवाए थे आप। एक मिनट, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो ना, इसे बार बार पढ़ो, बारंबारता वाला मैं इसको लिख पाया हूँ क्या? उदाहरण में लिखवाए थे सर। एक मिनट रुकना ना, ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो, इसे बार बार पढ़ो, तो ये किसमें आएगा, कालवाचक में आएगा, तब पढ़ो तो बार बार, ठीक है, तो ये कालवाचक हो जाएगा। तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो समय का ही बोध करा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि इसे धीरे धीरे पढ़ो, तो इसे धीरे धीरे पढ़ो बोलता तो क्या आएगा, रीतिवाचक, कैसे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे। हम लोग से यही कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, अब ये किसमें चला जाएगा, अब ये चला जाएगा रीतिवाचक में, क्लियर है। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको पढ़ के काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी सी त्रुटि आपसे हो सकती है परीक्षा में, लेकिन बड़ी त्रुटि नहीं होगी, इसकी संभावनाएं मतलब कम है ना, मतलब आप बना ही लेंगे,
हम ये सोच के चलते हैं, ठीक है। अब हम कल, जैसे मैंने आज आपको ट्रिक सहित बताया है, कल मैं आपको एक एक इसके क्या पढ़ा दूंगा, टाइप्स पढ़ा दूंगा, तो क्रिया विशेषण हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। कल ही मैं आपको जो अविकारी शब्द है इसके अंतर्गत जो क्रिया विशेषण है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम संदेह बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि उद्बोधक के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। वो 5-5 मिनट का खेल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज आपका बेस क्लियर हो गया है। अब आप कोई भी प्रश्न उठाइए क्रिया विशेषण का, उसको बना के देखिए, आपसे बनेगा ही। समझ में आ रहा है। ऐसे कुछ त्रुटियां हो सकती है, उतना चलता है, ठीक है, लेकिन आपसे वो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जो रेडियो वाले हैं वो ग्रामीण विकास की क्लास में आएंगे, ठीक है ना। चलिए।